बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। यह है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आप इसके जरिए दुनिया भर के मसाइल जो रिलेटेड हैं पाकिस्तान के साथ खुसूसन उन पर गुफ्तगू सुन सकते हैं। आज हम अपने गुफ्तगू का आगाज करेंगे गजा से। गजा जो 5 अक्टूबर से इसराइली यहूदियों की दहशतगर्दी का शिकार है। ये एक फ़लस्तीनियों का कत्लेआम है, नस्ल कुशी है, जिसमें आज तक 34,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। और इन 34,000 अफराद ने यह साबित किया है कि अल्लाह की राह में जान देना और अपने ईमान को पुख्ता और यकीन रखना कितना अहम होता है और उसके लिए कितना दिल खुर्दा चाहिए होता है। हम तो शायद ईमान के अलिफ से भी वाकिफ नहीं है। जो ईमान, इस्तकामत, अज़्म फ़लस्तीनियों ने दिखाया है, उस पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों के लिए ये वो डूब मरने का मकाम है। हमारे बेहिस बेगैरत हुक्मरान, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी नहीं देखा कि जब एक मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की बताई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस का मफ़हूम है कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। पता नहीं हम बेहमियत लोग कैसे हो गए। हम में से कोई बात करने को तैयार नहीं। क्या हमारी फौजें, हमारी ताकत, हमारी एटमिक कुव्वत, हमारे मिसाइल अपने किसी मुसलमान भाई का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल भी नहीं रहे? तो लानत है ऐसी ताकत पर, ऐसी कुव्वत पर और ऐसी फौजों पर। एक तरफ आलमी अदालत कह रही है कि जंगबंदी होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर रही है, सलामती कौंसिल कह रही है, लेकिन इसराइली नेतन्याहू मैं ना मानूं, वो कहते हैं नहीं, मैंने तो इन फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद करना है, रुस्वा करना है। गजा में क्रॉसिंग पॉइंट्स, अगर हम उन्हें खाने के लिए चीज़ें भी नहीं पहुंचा सकते और वो गेट, वो सरहद जो मिस्र से मुल्हिक है, वहां से भी हम कुछ नहीं दे सकते, तो फिर हमें मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं। अब हम आते हैं चीन की तरफ। चीन इस वक्त दुनिया की तेजी से तरक्की, सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करती हुई ताकत, सियासी और माशी कुव्वत बन चुका है और फौजी कुव्वत तो अब बनने जा ही रहा है। चीन अपनी फौजी बजट में 7 से 8% हर साल के मुकाबले में उसमें इजाफा करता चला जा रहा है और ये साबित कर रहा है कि सिर्फ हम ही हैं जो इस वक्त दुनिया में माशी, सियासी और फौजी तौर पर सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। चीन के साथ जो सबसे अहम बात है और उसे जो चीज तमाम चीजों से मुमताज कर रही है, वो उसकी इलाकाई महल वक़ू है। उसके साथ सोवियत यूनियन है, सेंट्रल एशियन, या सोवियत यूनियन तो अब नहीं रहा, तो रूस है, सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर ईरान, अफगानिस्तान और फिर अरब ममालिक। पाकिस्तान से उसके बड़े गहरे मरासिम हैं, पाकिस्तानियों की वो इज्जत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो जिनके मुतालिक अमरीकी कहते हैं कि वो डॉलर के बदले अपनी मां को भी बेच दें, ये बेरहम कौम है और इनके हुक्मरान और इनके लोग जो हैं, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, बड़े बेरहम हैं। वो जाती मफादात की खातिर इस मुल्क और कौम के साथ कुछ भी कर सकते। चीन ने सीपैक शुरू किया, 25 साल हो गए, सीपैक वहीं का वहीं है। आज भी गवादर में धूल उड़ रही है। गवादर में लोग पीने के पानी को तरसते हैं। जब पानी अल्लाह देता है तो सैलाब में डूब मरते हैं, लेकिन गवादर डीप सी पोर्ट सिवाय खाद के जहाज़ों के कभी ऑपरेशनल ना हो सका।
गंदुम कभी आई तो ऑपरेशनल कर दी गया, बड़ा वाह 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 शोर हुआ, तालियां बजी कि हमने गवादर पोर्ट को एक्टिव कर दिया, हमने ऑपरेशनल कर दिया। लेकिन गवादर पोर्ट आज भी वैसी की वैसी ही है। जिस पर पैसा खर्च हुआ, उस पर हमने कर्ज लिया, उस कर्ज पर हम सूद दे रहे हैं, वो सूद बढ़ता चला जा रहा है। हम सिर्फ कर्जों को कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से उनकी मियाद और मुद्दत बढ़ाई दे। हम उस गवादर पोर्ट का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सके। हम तो इतने अहमक हैं कि हमें अपने मकामी लोग, बलोच भाई, पख्तून भाई, सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर, इन भाइयों के इख्तलाफ को हमने दुश्मनी में बदल दिया। इख्तलाफ राय रखना किसी भी बात पर कोई मसला नहीं होता, और होना चाहिए। इख्तलाफ राय तो जिंदगी बताता है, जिंदगी बनाता है। लेकिन हमने इख्तलाफ राय में उन लोगों के साथ वो कुछ किया कि वो दुश्मनों से जा मिले, और दुश्मन जो है बड़े मजे से अब हमारे ही घर में हमें जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं। हमारी फौजें जो काफरों से लड़ने के लिए बनी थी, हिंदुओं से लड़ने के लिए बनी थी, अब मुसलमानों के साथ लड़ रही, मुसलमानों ही को मार रही हैं, और मुसलमानों ही के जरिए वो मारी जाती हैं। ये कितना ही अजीब अलमिया है हमारा कि हम सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना हासिल कर सके। हमने 1991 में सोवियत यूनियन को तबाह बर्बाद किया, सोवियत यूनियन खत्म हुआ, पाकिस्तान ने उस एक्शन का रिएक्शन संभालने की हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानी क़यादत, खा वो सियासी हो या अस्करी, उनके पास इदराक ही नहीं था। वो सिर्फ डॉलर जमा करने, डॉलर कमाने और फायदा उठाने के लिए थे। उन लोगों ने सिर्फ फायदे लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, करोड़ों अरबों रुपए बनाए, जायदादें बनाई, और कोई लोग मुल्क से बाहर चले गए, कोई मुल्क के अंदर है। ओजड़ी कैंप का वाकया आज भी याद है कि उसका जो वाकया शुरू हुआ था वो क्यों शुरू हुआ था, आज भी इसका जिक्र हम कभी करेंगे। इसमें हम रुस्वा होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सियासी हैसियत खोता हुआ चला जा रहा है। अगर किसी दिन जो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान के साथ तबाह है, अगर चीन ने भी जो अपना हाथ खींच रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो अगर नहीं जा रहा, अगर गवादर से चीन नहीं जा रहा, तो उसमें कोई पाकिस्तानियों का कमाल नहीं है, वो सिर्फ उनकी जरूरत है, चीनियों की जरूरत है। क्योंकि चीन अगर गवादर से हटा तो वहां अमेरिका बैठ जाएगा, और चीन ये कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि गवादर में जाके बैठे कौन, अमेरिका, अमेरिका वहां का कंट्रोल संभाले। ये मुमकिन नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला है कि चीन हमारा दोस्त है। चीन हमारा दोस्त नहीं है, अब वो दोस्ती खत्म हो गई। उस दोस्ती को हमने अपनी जाती मफादात की भेंट चढ़ा दिया। हमारे जाहिल हुक्मरानों ने, हर तरह के हुक्मरान थे, उन्होंने इस मुल्क को नहीं के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचा। अगर कहीं कोई काम करने की जरूरत पेश आई तो नहीं किया। सीपैक आया, अरबों डॉलर आ गए, मोटरवेज बन गए, लेकिन जिस जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले बनना चाहिए था वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवादर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। गवादर में अगर बिजली नहीं होगी तो सनतें कहां से लगेंगी? आप सीपैक को कैसे चलाएंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी तरजीहात को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कहीं के नहीं हैं। और अब तो हमारी तो सूरत हाल अब ये होगी कि पूरी की पूरी हाई कोर्ट प्रेशराइज कर दी जाती है कि हमारी मर्जी के फैसले करो। वो एग्जेक्टिव्स हो, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, जजेस इंक्वायरी कमीशन बन गया है। और आज मुल्क के सैकड़ों वकला ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि ये आप इसका सो मोटो लें, आप इसका सो मोटो लें, कमीशन ना बनाएं। और मजेदार बात यह है कि उस खत में दस्तखत करने वाले लोग जो हैं, उनमें एक वकील जो है सलमान अकरम राजा भी हैं, उसमें एक वकील ऐसे हैं जो इस इंक्वायरी कमीशन के बनाए जाने वाले सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के साहबजादे हैं। यानी आप ये देखें कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, और हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। हमारे वजीर खारजा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौजूद है। वाह 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 वाह,
हमारे फौजी सरबराहान मुल्क में फंडिंग के लिए बेचारे घूम रहे हैं। भाई आपका काम नहीं है, आपका काम ना सियासत को मैनेज करना है, ना आपका मईशत को मैनेज करना है। आपने फैसिलिटेट जरूर करना है। आपके दौरों से अगर पैसे आ रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। ये उन लोगों को काम करने दीजिए और आप लाठी ले और इनसे काम करवाएं जो सो कॉल्ड दानिश्वर बने हुए हैं हमारे, जिन्होंने हमारे वजारत खजाना को बर्बाद किया, अब खारजा को बर्बाद करने जाए। दिल है, रो रहा है, किस बात पे रो, किस बात का इजहार करूं, किस बात पे शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करूं? कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे, मेरे पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत करे और मेरे तमाम रहनुमाओं को, सियासी और अस्करी रहनुमाओं को अक्ल सलीम अता करे कि वो जिस मकसद के लिए जिस जगह बैठे हैं उसी को प्रायोरिटी दें, उसी को फोकस करें और उसी पर काम करें। ये मैनेजमेंट ना तो सियासी मैनेजमेंट कर सकते हैं और ना करनी चाहिए, और ना ही माशी मैनेजमेंट करनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।